वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से माइंड ब्लोइंग एजुकेशन चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई जो है वो ज़ोरों शोरों से चल रही है। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपनी पढ़ाई पर जो है वो ज़्यादा समय निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम जो हैं वो 10 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए प्यारे साथियों, आपने जितनी भी मेहनत की है इन दिनों में, पिछले के दिन पिछले जो भी आपने समय में मेहनत करी है, अभी आपको उसका डबल जो है वो मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम समय में जो मेहनत आप करते हो ना, एक्चुअल में वो बहुत ही काम की होती है ना। लोग बाग बोल देते हैं कि एग्ज़ाम के पहले 5 मिनट पहले तक जो है वो बच्चे पढ़ते हैं और पता नहीं क्या मतलब हासिल करने वाले हैं। तो यकीन मानिए, अगर आप एग्ज़ाम से 5 मिनट पहले तक पढ़ रहे हैं ना, तो हो सकता है कि लास्ट के 5 मिनट में पढ़ा हुआ आपके एग्ज़ाम में 100% आ जाए, है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने जो कुछ पहले पढ़ा है। मेन चीज़ है रिवीजन की, है ना। तो रिवीजन आप जितना करके जाओगे वो आपके लिए अच्छा होगा। तो बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ, दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए। आज की सीरीज़ का हमारा पहला सवाल है, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप माइंड ब्लोइंग एजुकेशन चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए और इस तरीके के टाइप के क्वेश्चंस की अगर आपको क्विज चाहिए, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक ऑटोमोबाइल वाहनों में किस व्हील का प्रयोग होता है। आधुनिक ऑटोमोबाइल यानी कि वर्तमान में जो प्रचलन में जो भी मोटर गाड़ियाँ हैं उसमें किस प्रकार का टायर जो है वो काम में यहाँ पर लिया जाता है। आर्टिलरी, वुडन स्टिक व्हील, वायर स्पोक व्हील, पेस्ट स्टील डिस्क व्हील, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस प्रकार का जो व्हील है वो यहाँ पर काम में लिया जाता है। तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी जो है, सी जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि पेस्ट स्टील डिस्क व्हील जो है वो आधुनिक ऑटोमोबाइल वाहनों में काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि किस मापी यंत्र द्वारा टायर की हवा मापी जाती है। यानी कि आप जो है गाड़ी की हवा नापते हैं, ठीक है। पीछे वाले टायर में 40 और आगे वाले में 35 या 38 मान सकते हैं। गाड़ी की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं बाइक की यहाँ पर बात करूँ तो पीछे वाले में 30 और आगे वाले में 25 से 30 मान सकते हो ना, 25 से 28 के आसपास। इतनी हवा जो आपकी गाड़ी में होनी चाहिए। तो किस यंत्र के द्वारा जो है वो आप हवा जो है वो मापते हैं। फिलर गेज, प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। देखो टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर का मतलब तापमान मापने काम में आता है। प्रेशर गेज जो है यानी प्रेशर को नापने काम आता है। फिलर गेज का मुझे भी नहीं पता, बट प्रेशर गेज जो है ये क्या करता है आपका, ये टायर में हवा जो है ना इसको नापने काम आता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें कहा है कि टायरों में प्लाई का क्या मतलब होता है। आपने नाम सुना होगा 10 प्लाई का, 15 प्लाई का, 20 प्लाई का, 22 प्लाई का टायर जो है वो आपने नाम सुना होगा। तो उसका मतलब क्या आता है। उसका मतलब होता है प्यारे साथियों, रबर और सूत की डोरी की जो परत होती है ना, रबर और सूत की डोरी की जो परत होती है उसको नापते हैं ना, तब उसको उसमें जो है उसको प्लाई में काउंट किया जाता है कि भाई ये जो टायर है इतने प्लाई का है। क्वेश्चन नंबर 4 कि किस पहिए में रिम एवं हवा आधे आधे भागों में होते हैं। ऐसा कौन सा टायर है जिसमें रिम और हवा जो है आधे आधे भाग में होते हैं। डिस्क व्हील, वायर व्हील, स्लिप व्हील, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्लिप व्हील जो होता है ना उसके अंदर रिम और हवा आधे आधे टायर में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डिस्क ब्रेक में क्या क्या होता है। डिस्क फेडरेशन, पैड, कैलिपर, उपरोक्त सभी। डिस्क ब्रेक जो आपने देखे होंगे, डिस्क ब्रेक तो इसके अंदर डिस्क तो होता ही है, फेडरेशन पैड भी होती है और कैलिपर भी होता है, ठीक है, जो प्रेशर किट का काम करता है। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मोटरसाइकिल व 2 पहिया वाहन में किस ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोलिक ब्रेक, मैकेनिकल ब्रेक, इलेक्ट्रिक ब्रेक, ए व बी दोनों। तो किस प्रकार का ब्रेक जो है वो आप वाहन में प्रयुक्त करते हैं। आप मोटरसाइकिल मान लीजिए, स्कूटी मान लीजिए, स्कूटर मान लीजिए, है ना, उनमें किस प्रकार का होता है। तो उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो भी काम में लिया जाता है और मैकेनिकल ब्रेक जो होता है वो भी काम में लिया जाता है। इलेक्ट्रिक ब्रेक जो है वो इसमें काम में नहीं लिया जाता। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पावर स्टीयरिंग का प्रयोग किस टायर के साथ किया जाता है। हायर प्रेशर, लो प्रेशर, बैलून टायर, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे बात टायर की हुई है, यहाँ पे दोनों जगह प्रेशर की बात हो रही है, तो इसमें का कोई आंसर नहीं होगा इनमें से। तो टायर की बात हुई तो बैलून टायर जो है ना उसमें पावर स्टीयरिंग का प्रयोग किया जाता है। एग्जॉस्ट ब्रेक का प्रयोग होता है डीजल इंजन में, पेट्रोल इंजन में, स्टीम इंजन में, उपरोक्त सभी में। एग्जॉस्ट ब्रेक जो होते हैं उनका प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है।
तो पहले साथियों डीजल इंजन जो होता है, डीजल इंजन, उसके अंदर अपन एडजस्ट ब्रेक जो उसका प्रयोग करते हैं। हैंड ब्रेक मुख्यतः लगा होता है फ्रंट व्हील में, पीछे के व्हील में, गियर बॉक्स में या फिर इंजन में। हैंड ब्रेक जो है वो आपको पता है कि गाड़ी के पिछले टायर जो होते हैं ना उनमें लगा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फ्रंट एक्सल बनाया जाता है स्टील का, फोजार्ड स्टील का, कास्ट आयरन का या फिर इन सभी का। फ्रंट एक्सल जो बना होता है गाड़ी का वो फोजार्ड स्टील का जो है वो बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मोटर वाहन अधिनियम 1914 के स्थान पर कौन सा नया अधिनियम आया। 1914 की यहाँ पर बात हो रही है, तो 1914 के बाद में 1939 भी आता है, 1988 भी आता है, 1929 भी आता है, लेकिन 1914 के बाद में, तुरंत बाद में जो वो कौन सा आया था, तो आपको पता है कि 1939 जो है वो मोटर वाहन अधिनियम 1914 के स्थान पर आया था। और फिर 1939 के बाद में 84 आया था, उसके बाद में 88 आया था, उसके बाद में अभी हाल फिलहाल में 2019 के अंदर मोटर वाहन अधिनियम में कुछ संशोधन हुए हैं, जिसमें आपके जो चालान होते हैं उनकी सीमा जो है वो 10 गुना बढ़ा दी गई है। तो ये वर्तमान का है न्यू, अगर न्यू की बात की जाए तो 2019 जो है वो यहाँ पर आया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नियम 2019 के अनुसार ट्रांसपोर्ट ओवरलोडिंग पर कितने रुपये जुर्माना की राशि जो वसूली जाएगी। यानी कि जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट जो है 2019, उसमें अगर आपकी गाड़ी ओवरलोडिंग में है तो फिर आपको कितना रुपये जुर्माना जो वो ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे आपसे वसूल सकती है। तो ओवरलोडिंग के लिए जो है आपको 20,000 रुपये पेमेंट जो है यहाँ पे करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के अधिनियम 2019 के अनुसार बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर जुर्माना राशि कितनी है। बिना इंश्योरेंस के, तो बिना इंश्योरेंस जो है आपको 2,000 रुपये पे जो यहाँ पे करना पड़ सकता है। प्यारे साथियों एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं तो इंश्योरेंस के लिए आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो वो करवानी चाहिए, ठीक है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो आपको यहाँ पे करवानी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर आपकी गाड़ी जो है वो दुर्घटना में हो गई आपकी गाड़ी की कारणवश, तो फिर उसका वजह ये होगी कि अगर आपके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है ना, अगर आपके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर उसमें आपका जो इंश्योरेंस जो है वो क्लेम नहीं किया जाएगा। तो इंश्योरेंस के साथ साथ जो है आपके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो है वो भी होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कुवैती मोटर वाहन नहीं चला सकता। कुवैती नहीं है यहाँ पर, ये कोई व्यक्ति नाम है, ठीक है। कोई व्यक्ति मोटर वाहन नहीं चला सकता यदि वह निम्न में से किन धाराओं की शर्तों को पूरा नहीं करता है। ऐसी कौन सी धाराएं हैं जो जिनको पूरा किए बिना जो है व्यक्ति जो है मोटर वाहन नहीं चला सकता। धारा 3 और धारा 4, धारा 4 और धारा 2, या फिर धारा 3 और धारा 1, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों धारा 3 और धारा 4 जो है अगर कोई व्यक्ति इनका पालन नहीं करता है तो वो गाड़ी नहीं चला सकता है। ये ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित धाराएं हैं, यानी कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के जो है आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ऐसा धारा 3 और ऐसा धारा 4 में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के लिए जुर्माना राशि कितनी है। यानी कि अगर आप या तो ओवर स्पीडिंग करते हैं या फिर आप गाड़ी जो है दाएं बाएं ऐसे मतलब ओवर क्रॉसिंग में गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने का तरीका जो आपका अच्छा नहीं है, तो उस कंडीशंस में जो है ट्रैफिक पुलिस आपसे कितना चार्ज जो है वो लेगी। 5,000 रुपये, 500 रुपये, 2,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये। तो अगर आप खतरनाक तरीके से वाहन जो है अगर चलाते हैं तो फिर आपको 5,000 रुपये की राशि जो है वो देनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बिना लाइसेंस ड्राइविंग करना किस सेक्शन का अपराध है। 7/181, 7/182, 3/181 और 3/182 किसके अंतर्गत जो है ऐसा कहा गया है बिना लाइसेंस ड्राइविंग करना। तो प्यारे साथियों सेक्शन 3 जो है ना, सेक्शन 3, अगर सेक्शन 3 को अगर आप यानी कि धारा 3 में जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कहा गया है, जो कि आपको सेक्शन 3 जो है ना, यहाँ पे देखो एक चीज़ अच्छे से देखना कि 3/181 है ना, ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा सही आंसर होगा। तो इसमें क्या है कि जो सेक्शन नंबर 3 जो है ना वो ये बताती है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है आपके पास। अगर नहीं है तो 181 के तहत जो है वो आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इसका लिखे होने का मतलब होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनका मतलब क्या है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। जो पहले लिखी होती है वो आपको सेक्शन बताता है कि इस सेक्शन में इस चीज़ को कहा गया है, और जो नीचे लिखा हुआ होता है उसका मतलब जो है वो ये बताता है कि इस सेक्शन के तहत अगर आपने ये नियम पालन नहीं किया है तो फिर इस सेक्शन के तहत आप पर जो है जुर्माना जो वो वसूला जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की निम्न में से कौन सी धारा के अंतर्गत बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार पुलिस अधिकारी को है? धारा 206, धारा 202, धारा 205 या फिर धारा 204? किस धारा के तहत जो है एक पुलिस वाला बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकता है? तो धारा 202 जो है ना, इसमें ऐसा कहा गया है कि बिना वारंट के पुलिस वाला जो आपको गिरफ्तार कर सकता है अगर आपने दुर्घटना की है, अगर आपने ट्रैफिक नियम को फॉलो नहीं किया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि वर्ष 1988 में जारी मोटर वाहन अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें 217 धाराएं हैं, ये आपको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान बताया गया है? प्यारे साथियों, मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइसेंस वो रद्द कब किया जाता है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में आपको जितना पता है ना, आप एक बार प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। तो सेक्शन 16 या फिर सेक्शन 15, सेक्शन 19, सेक्शन 13 किस में कहा गया है लाइसेंस रद्द करने के बारे में? तो ये तो आपको पता है कि सेक्शन 16 जो है ना, इसमें ऐसा कहा गया है कि लाइसेंस जो आपका रद्द किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार लाइसेंस को पुनः आवेदन के लिए कितने दिन में आवेदित किया जा सकता है? 1 साल, 1 महीना, 2 साल, 5 महीना? कितने दिन में आवेदित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ना, इसका सही आंसर होगा 1 साल। यानी कि आपका लाइसेंस जो है ना, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना आपको कि आपका लाइसेंस जो है वो मान लीजिए कि आज से 1 महीने बाद एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। तो आप 1 साल के भीतर जो है ना इसके लाइसेंस के मतलब कि पुनः आवेदन के लिए आप इसको डाल सकते हैं, ओके, 1 साल तक। और 1 साल पहले भी डाल सकते हैं कि भाई मेरा जो लाइसेंस है वो 1 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो मुझे एक नया लाइसेंस जो है वो बनवाना है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जो है आप 1 साल पहले और 1 साल बाद तक कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, 1988 के तहत ऐसा नहीं था, लेकिन जब से मोटर व्हीकल एक्ट 2019 आया है तब से ऐसा जो है वो प्रक्रिया लागू हो गई है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि गाड़ी का खाली भार का मतलब क्या होता है? कोई गाड़ी खाली होती है तो इसके भार का क्या मतलब होता है? केवल गाड़ी का वजन, गाड़ी और चालक का वजन, गाड़ी और सामान का वजन, केवल सामान का वजन? तो क्या होता है इसका? केवल गाड़ी का वजन जो है ये खाली भार से मतलब होता है। जब कभी भी आप कुछ भी सामान लेने के लिए जाते हैं, जैसे बजरी है, सीमेंट है ना, कुछ भी पर्सनली तौर पर अगर आप लेके जाते हैं अपनी गाड़ी, तो प्लीज़ ऐसा किसी के साथ ना करें, अन्याय जो ना करें। आपको गाड़ी से उतरना है, उसके बाद आपको आपकी गाड़ी का भार जो वो करवाना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का वाहन लेकर के और कुछ भी सामान लेने के लिए जाता है, सपोज कि जैसे गाँव में क्या होता है कि जैसे तूड़ी वगैरह होती है ना, या फिर बजरी वगैरह होती है, सीमेंट वगैरह जो होती है, तो उसको लाने के लिए जाते हैं ना, तो आपको क्या करना है कि आप किसी अन्य व्यक्ति की जो गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो उसमें से उस ड्राइवर को जो है बाहर उतरने के लिए कह दिया करें, ठीक है, संकोच नहीं करना बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक मोटर गाड़ी को चलाने की योग्यता के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो क्या है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 15 वर्ष? कितना समय जो है वो यहाँ पर बताया गया है। तो पहले साथियों, किसी भी मोटर गाड़ी को चलाने के लिए किसी भी से यहाँ पर मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें आप 16 वर्ष तक का कोई भी बच्चा जो है वो गाड़ी चला सकता है, लेकिन गियर बॉक्स के साथ कोई भी गाड़ी जो आएगी उसके लिए मिनिमम 18 वर्ष जो वो ज़रूरी होता है। विदाउट गियर बॉक्स जो आप 16 वर्ष से गाड़ी चलाना प्रारंभ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि नवसखीय लाइसेंस की मान्यता है, यानी कि आपका जो लर्निंग लाइसेंस जो होता है उसकी मान्यता कितनी होती है? 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना या फिर 12 महीना? तो जब आपका लर्निंग लाइसेंस जो होता है ना उसकी 6 महीने की गारंटी होती है, मान्यता होती है, और 6 महीने के बाद जो है आपको एक स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ही ईंधन है? मिथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेन और ओल, या फिर ये सभी? तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिथेनॉल, इथेनॉल और ब्यूटेन, ये सभी क्या होते हैं? ईंधन के विकल्प होते हैं। जैसे कि ब्यूटेन जो है ना, ब्यूटेन ये आप जो घरों में जो गैस काम में लेते हो, ये ईंधन ही तो होता है एक तरीके का ना, तो उसमें ब्यूटेन जो है ना, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन जो है वो मिली हुई होती है, ओके। पीयूसी का क्या मतलब होता है? जैसे अभी मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में जिक्र किया था कि पीयूसी जो है, यानी कि बीमा से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन आया था उसमें मैंने आपको पीयूसी के बारे में जिक्र किया था। अगर आपके पास पीयूसी नहीं है तो आपका बीमा जो है वो क्लेम नहीं किया जाएगा दुर्घटना होने पर। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है इसका? पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल।
पोल्यूशन अंडर कंट्रोल जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्यारे साथियों, पोल्यूशन की जो सीमा जो होती है वो 300 से कम जो अगर पोल्यूशन है तो फिर वो पोल्यूशन कैटेगरी में नहीं आएगा। और आपने देखा है कि दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में 300 प्लस जो है, 300 से लेकर के 500 तक जो है ये मतलब प्रदूषण फैलाने का सर्वाधिक कारण जो वो माना गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि किस सेंसर की वजह से बाहर की हवा अंदर आना बंद होती है और दूसरी स्मेल भी बंद होती है? इंफ्रारेड सेंसर, स्मोक सेंसर, सन लोड सेंसर या फिर तापमान सेंसर, किसकी वजह से ऐसा होता है? तो जो स्मोक सेंसर जो होता है ना, इसकी वजह से बाहर की हवा अंदर नहीं आती है, अंदर की हवा बाहर नहीं जाती है और दूसरी स्मेल जो है वो भी नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि वाहन सुरक्षा प्रणाली में ICAT का विस्तार क्या है या ICAT का पूरा नाम क्या है? इंडियन कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंट कंप्यूटराइज्ड एंटी थेफ्ट सिस्टम, इंटेलिजेंट कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी, इंडियन कॉम्बैट एडवांस टेक्नोलॉजी। ICAT का पूरा नाम यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ये वाहन सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत आता है प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, इसका सही जवाब रहेगा इंटेलिजेंट कंप्यूटराइज्ड एंटी थेफ्ट सिस्टम, ICAT का पूरा नाम होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से कौन सा सेंसर गाड़ी की सुरक्षित पार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है? इंफ्रारेड सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, प्रेशर सेंसर, एयर सेंसर। तो पहले साथियों, प्रेशर सेंसर का कोई मतलब नहीं है, एयर सेंसर का कोई मतलब नहीं है, इंफ्रारेड का कोई मतलब नहीं है, तो फिर बचा क्या? प्रॉक्सिमिटी सेंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपकी गाड़ी की सुरक्षित पार्किंग के लिए प्रयोग में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सीट बेल्ट प्रीटेंशन का क्या उद्देश्य है? सीट पर बैठे व्यक्ति को सीट में मजबूती से पकड़ना, यात्रियों के भार को डिकेट करना, सीट की एक तरफा हलचल को रोकना या फिर सीट पर बैठे व्यक्ति को सिर में चोट लगने से बचाना। क्या जो है इसका सही आंसर यहाँ पर रहने वाला है? सीट बेल्ट प्रीटेंशन। देखिए यहाँ पे प्रीटेंशन का जिक्र हुआ है ना, ध्यान से समझिए इसको। प्रीटेंशन का जो है यहाँ पर जिक्र हुआ, तो प्रीटेंशन शब्द जो है इस पर आपको फोकस करना है ना। कई महान व्यक्ति जो हैं वो सीट पर बैठे व्यक्ति को सिर में चोट लगने से बचाना, ये आंसर बताएंगे। पर यहाँ पर जो प्रीटेंशन शब्द जो है ना, इसको भी ध्यान से देखना है। तो इसका सही आंसर जो है वो ये होगा कि सीट पर बैठे व्यक्ति को सीट में मजबूती से पकड़ना प्रीटेंशन का कार्य होता है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कि एयर बैग प्रणाली में के तसल्लीपूर्ण कार्य को किस तरह सुनिश्चित कर सकते हैं? यानी कि आपका एयर बैग जो है वो दुर्घटना होने पर खुलेगा, इस चीज़ के लिए आप कैसे सेटिस्फाई होंगे, यहाँ पर ही आपसे पूछा गया है। देखिए जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है कि इंजन को चालू और बंद करने के दौरान एयर बैग की चेतावनी लाइट का आना। ऑप्शन नंबर 2 है कि इंजन के चलने के दौरान एयर बैग की चेतावनी लाइट का जलते रहना। ऑप्शन नंबर 3 है कि प्रकाश की चेतावनी दे और कुछ बार फ्लैश करे और कुछ शुरू करने के दौरान बाहर जाए। इंजन के चालू होने पर उपवास की बीप की जो आवाज़ है वो आना, बीप की आवाज़ जो है वो आना। तो किस तरीके से आप सुनिश्चित करेंगे इस चीज़ के लिए? तो पहले साथियों इसका सही आंसर जो वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका सही आंसर रहेगा सी जो है, प्रकाश की चेतावनी जैसे ही आती है और कुछ बार अगर आपका एयर बैग फ्लैश करता है तो आपको बाहर जाना है और चेक करना है कि कहीं आपकी गाड़ी के अंदर जो है वो कोई दिक्कत तो यहाँ पर नहीं हुई है। इससे होगा ये कि जब आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होगी तो फिर आपका जो एयर बैग है वो खुलने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि वाहन के टकराने के दौरान कौन सा उपकरण एयर बैग को कुछ मिलीसेकंड में फुला देता है? यहाँ पर ये भुला नहीं होगा, फूला होगा, फुला। ये टाइपिंग एरर है, इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहते हैं। सीट बेल्ट प्रीटेशनर, स्टीयरिंग लॉक, GPS ट्रैकर, इनफ्लंटर में मॉड्यूल। कौन सा ऐसा उपकरण है जो टक्कर के दौरान एयर बैग को कुछ मिलीसेकंड में फुला देता है? तो इनफ्लंटर में मॉड्यूल जो होता है ना वो फुला देता है। सवाल क्या है आपसे सवाल नया ये है मेरा कि एयर बैग जो किस चीज़ का बना हुआ होता है? वाहन में एयर बैग सिस्टम और सीट बेल्ट का होना क्यों आवश्यक है? सिंपल सा सवाल,
वेरी इजी क्वेश्चन। वाहन के अंदर वेंटिलेशन प्रदान करने के लिए, स्टीयरिंग व्हील को मोड़ने से बचाने के लिए, चालक और यात्री के बचाव के लिए, चोरी की कार को ट्रैक करने के लिए। तो एयरबैग और सीट बेल्ट का क्या काम होता है? चालक और यात्री के बचाव के लिए। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका सही आंसर होगा। देखो वेंटिलेशन जो है ना, वेंटिलेशन की क्या ज़रूरत पड़ेगी भाई एयरबैग के लिए, है ना। और व्हीकल जो होता है ना, स्टीयरिंग व्हील को मोड़ने से बचाने के लिए। तो भाई मोड़ना नहीं है, अगर हम मोड़ेंगे नहीं इसको, है ना, ऐसे राउंड नहीं लेंगे तो गाड़ी मुड़ेगी कैसे फिर, है ना। तो वही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि किस प्रकार का उपकरण बिजली के चलने वाले एयर पंप से बना होता है जो कि हवा को प्लास्टिक टेम्परेट के द्वारा धकेलती है। किस प्रकार का कारण बिजली के चलने वाले एयर पंप से बना होता है जो कि हवा को प्लास्टिक टेम्परेट के द्वारा धकेलती है? विंड हॉर्न, हाइड्रोलिक हॉर्न, एयर हॉर्न या फिर इलेक्ट्रिक हॉर्न, कौन सा होता है? तो जो हाइड्रोलिक हॉर्न होता है ना वो ऐसा करता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारी मोटर वाहनों में किस प्रकार के वाहनों का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग एरर जो है वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। वो ये है कि जो भारी मोटर वाहन होते हैं ना उसमें किस प्रकार के वाइपर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे वाइपर करेंगे आप, है ना। वाइपर, किस प्रकार के वाइपर का प्रयोग किया जाता है? हैंड ऑपरेटर वाइपर, वैक्यूम ऑपरेटर वाइपर, हाइड्रोलिक ऑपरेटर या फिर कंप्रेस्ड एयर ऑपरेट वाइपर। किस प्रकार का वाइपर जो भारी मोटर वाहन होते हैं, हैवी व्हीकल्स होते हैं, उसमें काम में लिया जाता है? तो कंप्रेस्ड एयर ऑपरेट वाइपर जो होते हैं वो हैवी मोटर व्हीकल्स के अंदर काम में लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि इनलेट मैनीफोल्ड से मार्ग बने होते हैं। साइलेंसर के लिए, सिलेंडर के लिए, पिस्टन के लिए, इनमें से कोई नहीं। साइलेंसर के लिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि मोटर गाड़ियों में प्रयोग होने वाले इंजन कहलाते हैं। जबकि मोटर गाड़ियाँ होती है उसमें जो इंजन काम में ले जाते हैं वो किस प्रकार के कहे जाते हैं? इंटरनल कंजप्शन इंजन, एक्सटर्नल कंजप्शन इंजन, कंजप्शन चेंबर इंजन, प्री कंजप्शन इंजन। तो प्री कंसेप्शन इंजन जो होता है वो मोटर गाड़ियों में प्रयोग किया जाने वाला इंजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। पेट्रोल इंजन में बैटरी या मैग्नेट होता है। अति आवश्यक, दोनों आवश्यक, किसी की भी आवश्यकता नहीं, इनमें से कोई नहीं। पेट्रोल इंजन में बैटरी या फिर मैग्नेट जो है वो क्यों ज़रूरी होता है? तो प्यारे साथियों इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बैटरी की और मैग्नेट की। इस वजह से इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हो जाएगा, अति आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि ठंडे मौसम में इंजन में आवश्यक होता है। भाई सर्दियों का समय जो आने वाला है तो इस समय आपकी गाड़ी में का जो इंजन उसमें क्या होना ज़रूरी है? हीटर वाल्व का, रेडिएटर वाल्व का, थर्मोस्टेट वाल्व का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पता है कि थर्मोस्टेट वाल्व जो है वो आपके गाड़ी के अंदर जो होना चाहिए, इससे गाड़ी जो आसानी से स्टार्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39 है कि बेनकल रोटरी इंजन में रोटर के अतिरिक्त मुख्य भाग होता है। बेनकल रोटरी इंजन जो होता है उसके अंदर रोटर के अतिरिक्त मुख्य भाग कौन सा होता है? स्पार्क प्लग, कैप सापट, चैम्बर या फिर क्रैंक सापट, कौन सा होता है? चैम्बर जो होता है ना, चैम्बर ये ज़रूरी होता है रोटर के अलावा। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। सुपर चार्जर कहाँ लगा होता है? फ्यूल पंप के पहले, कार्बोरेटर के बाद, एयर कंडीशनर के साथ, इनमें से कोई नहीं। सुपर चार्जर लगा तो होता है, ये तो पता है क्या आपको? तो कार्बोरेटर के साथ जो है प्यारे साथियों वो सुपर चार्जर जो वो लगा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि इंजन साइकिल में जंक्शन कंप्रेशन के बाद होता है फायरिंग स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, पिस्टन स्ट्रोक या फिर लास्ट स्ट्रोक, कौन सा होता है? इंजन साइकिल में जंक्शन कंप्रेशन के बाद फायरिंग स्ट्रोक होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो इसका सही जवाब रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 42, जब फिटनेस प्रमाण पत्र एक्सपायर हो जाए तब व्हीकल की अस्थायी प्राधिकरण प्रयोग के लिए कौन से फार्म की आवश्यकता होती है?
ये फिटनेस प्रमाण पत्र तो आपकी गाड़ी का एक्सपायर हो गया, है ना। अब आप उसी वाहन को जो है वो प्रयोग में लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कौन सा फॉर्म जो है वो भरना होगा। सिंपल सा ये पूछा है सवाल में आपसे। फार्म CF सब, फार्म CF RA, फार्म CF A या फिर फार्म LLB, कौन सा फार्म जो है यहाँ पे भरना होगा। CFRA, इसको बोलते हैं CFA और इसको बोलते हैं LLB, कौन सा फार्म काम में लोगे। तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फार्म CF का जो सब पार्ट होता है वो आपको यहाँ पे भरना होगा, ताकि आप फिटनेस प्रमाण पत्र, अगर आपकी गाड़ी का एक्सपायर हो गया है तो उसके बाद भी आप वाहन को काम में ले सकते हैं। फ्रंट एक्सल के साथ मोटरयान में क्या जोड़े जाते हैं। फ्रंट एक्सल के साथ अगले पहिए, पिछले पहिए, अगले और पिछले पहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या जोड़ा जाता है फ्रंट एक्सल के साथ। तो आपको पता है फ्रंट एक्सल में अगले पहिए जो होते हैं ना वो गाड़ी के जुड़े हुए होते हैं। फ्रंट आ गया तो फ्रंट में अगला पहिया ही आएगा। डीजल इंजन में सौपट का चक्कर नापते हैं। माइक्रोमीटर में, फेरेनीमीटर में, बोर गेज में, टैकोमीटर में। किस में नापते हैं डीजल इंजन में सौपट का चक्कर। तो पहले साथियों, इसका सही जवाब रहेगा माइक्रोमीटर में डीजल इंजन में सौपट के चक्कर नापते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है कि इंजन के शोर के लिए अंशदायी कारण क्या होता है। इंजन के शोर के लिए अंशदायी कारण खराब प्रेशर रिलीफ वाल्व, ईंधन की खराब गुणवत्ता, खराब फ्यूल इंजेक्शन पंप, कम कंप्रेशन पंप, कौन सा होता है। वजह क्या हो सकती है कि इंजन जो है वो शोर करने लग जाता है। तो इसका सही जवाब रहेगा ईंधन जो है ना, तो ईंधन की खराब गुणवत्ता के कारण जो है ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि कम ऑयल प्रेशर का संभावित कारण क्या होगा। तो ऑयल प्रेशर जो है ना, अगर वो कम हो जाए तो उसकी वजह क्या हो सकती है। केम सापट, क्रैक सापट, वियरिंग का घिसा होना, खराब इंजेक्टर, क्रैक सापट की एंड पंजे ज़्यादा होना, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपकी गाड़ी में प्रेशर ऑयल जो है वो कम है तो उसकी वजह जो है वो ये हो सकती है नहीं होती है कि केम सापट जो होती है ना, वो क्रैक सापट और वियरिंग जो है वो दोनों घिस जाती है, इस वजह से ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 47, किस पहिए में दो अलग अलग डिस्क एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। डिस्क व्हील, स्प्लिट व्हील, वायर व्हील या फिर भारी व्हील। दो अलग अलग डिस्क एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो प्यारे साथियों, स्प्लिट व्हील जो होता है ना, उसमें दो अलग अलग डिस्क एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग का लाभ है। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग का क्या लाभ हो सकता है कि ऊर्जा केवल स्टीयरिंग को घुमाने पर खर्च करना, पार्ट्स की संख्या को कम करना, कम स्थान घेरना या फिर साइज का छोटा होना। क्या लाभ है इसका। देखिए प्यारे साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने ये टेस्ट जो है इसको आपने लगाने के बाद आप अपना स्कोर जो है ना वो कमेंट में बॉक्स में ज़रूर करें। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी जो है वो कितनी है, और आपको भी पता चल जाएगा कि आपको जो है आपके लेवल पर कितनी तैयारी करने की और ज़रूरत है। तो इससे क्या होगा, अगर आप अपनी गाड़ी में इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग जो है वो काम में लेते हैं तो इससे ऊर्जा केवल स्टीयरिंग को घुमाने पर ही खर्च होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो इसका सही जवाब होगा। एग्जॉस्ट गैस मफलर में से निकलती है, जिस कारण आवाज़ बढ़ जाती है, आवाज़ समाप्त हो जाती है, आवाज़ कम हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। जब ये सब होता है यानी एग्जॉस्ट गैस मफलर से बाहर निकलती है, जिस कारण आवाज़ जो है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, और आज की सीरीज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। अब बात तुम लोगों की। इसका सही जवाब जो है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। एयर बैग में कौन सी गैस भरी होती है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इनमें से कोई नहीं। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कोई गैस जो वो नहीं भरी जाती है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ये गैस हैं। अब आप हमें ये बताएंगे कि इसमें भरा क्या होता है फिर।
जो एयर बैग होता है इसमें क्या भरा होता है? अगर गैस नहीं भरी होती तो फिर भरा क्या होता है ना? वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। हम आपके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।